गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है एक कदम सफलता की ओर। और आज आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, करंट अफेयर्स का एक दूसरा बेहतरीन वीडियो। एक अच्छा सा वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है इससे पहले। अगर आप उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं जो है आई बटन में यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का और इस वीडियो का आप जो है प्रॉपर नोट्स तैयार करिए, एक अच्छा सा फेयर नोट्स बनाइएगा। निश्चित रूप से प्रश्न आपका यहाँ से मिलने वाला है। करंट के बारे में एक कहावत कही जाती है, करंट का जो सिलेबस है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्रॉड है, और इसको कितना भी पढ़िए ना वह कम रहता है। तो करंट के लिए कई सोर्सेज आपके लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, लेवल अप करें तो आप उसको सॉल्व कर सकें, है ना। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस परीक्षा में करंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि इतिहास, भूगोल, संविधान, जीएस तो ये मान के चलिए जो पुराना अभ्यर्थी है, जो 2-3-4 बैच पढ़ चुका है ना, उसके लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगी। जिसने करंट पर कमांड कर लिया उसका जो है परीक्षा में सफल होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के साथ, है ना। देखिए कुछ यहाँ पे नाम है, नाम अजीबोगरीब आपको मिलेंगे। और पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे रेड कलर में है उसको आप ध्यान रखिएगा, उसकी संभावना एग्जाम में जाना ज़्यादा आने की रहेगी, है ना। देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, है ना, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू मालदीव के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। और चूंकि मालदीव आपका निकटतम पड़ोसी है, दो देश मालदीव और श्रीलंका ये निकटतम पड़ोसी माने जाते हैं। मालदीव के नवनियुक्त प्रेसिडेंट है, इसलिए इनकी एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो मेरी तरफ से जो है ये आपका ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, है ना। 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू मालदीव के नवनियुक्त प्रेसिडेंट होंगे, जो कि आपके निकटतम पड़ोसी है। इसके अलावा आइएगा आगे, यहाँ पे आपको दिया है विलियम समोई रूटो। विलियम समोई रूटो ये जो है अफ्रीकी देश केन्या के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। और चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि पिछले महीने इन्होंने भारत का आधिकारिक दौरा किया था। तो यह भी आपके लिए ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि हाल में भारत के मेहमान रहे हैं, दिसंबर महीने में आए थे। तो दोनों को ही आप ध्यान रखिएगा। विलियम समोई रूटो केन्या के नवनियुक्त राष्ट्रपति, और मोहम्मद मोइजू जो कि आपके मालदीव के नवनियुक्त प्रेसिडेंट हैं, है ना। केन्या की राजधानी नैरोबी। नैरोबी में क्या है तो आप बताएंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय है, जिसे शार्ट में आप UNEP के नाम से जानते हैं, है ना। कुछ मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा क्योंकि मिक्सअप हो जा रहा है ना। चलिए इसके बाद आगे देखें, ल्यूक फीडन की बात करिएगा तो यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। और क्रिस्टोफर लक्सन की बात कर लिए तो यह न्यूजीलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। दूर देशों की संभावना कम रहती है। जो भारत के निकट जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान आपका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ के जो हालिया जो नवीनतम जो पदाधिकारी आपके चेंज हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, उनको आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, है ना। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। और डोनाल्ड टस्क की बात करिएगा तो यह जो है पोलैंड के नवनियुक्त PM होंगे, पोलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री होंगे। जोसेफ बोफाई लाइबेरिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। तो दूर दराज के बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए, अलग बात है, ताकि लेवल अगर टफ होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। एक तो शुरू में मैंने आपको बताया डॉक्टर मोहम्मद मोइजू को मत भूलिएगा, है ना, क्योंकि मालदीव के हैं, निकटतम हैं। और एक विलियम समोई रूटो, क्योंकि ये पिछले महीने जो है भारत के आधिकारिक यात्रा पे थे, है ना। चलिए इसके बाद विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई थी। कब की गई है? 5 दिसंबर सन 2023 को, है ना। इस सूची में प्रथम 3 स्थान पे महिलाएं कौन सी हैं वो आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आपको मालूम है कि फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची को लगभग हर वर्ष जारी किया जाता है, प्रति वर्ष जारी किया जाता है। और इस बार भी 5 दिसंबर सन 2023 को यह सूची प्रकाशित की गई है ना। आपका काम क्या होगा, प्रथम 3 पे कौन है, विश्व में प्रथम 3 शक्तिशाली महिलाएं कौन हैं वो याद रखिएगा। और यदि इस सूची में
कोई भी भारतीय है तो वह आप याद रखेंगे, है ना। पहले 3 को देख लीजिएगा। प्रथम 3 स्थान पे कौन सी महिलाएं हैं, तो एक तो हर बार की तरह पिछले बार भी शायद यही थी, उर्सुला वान डेर लियोन, है ना। नाम चूँकि अजीबोगरीब होगा इसलिए आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, लिख के याद करिए, रटिए जो करिए लेकिन याद करिए, है ना। इस सूची में पहले स्थान पे उर्सुला वान डेर लियोन हैं, जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय संघ की, यूरोपीय आयोग की, है ना। उर्सुला वान डेर लियोन जो है पहले, इससे पहले बार मतलब जो पिछले वर्ष में जो सूची आई थी उसमें पहले नंबर पे आपकी थी। सेकेंड नंबर पे अगर बात करिएगा क्रिस्टीना लेगार्ड हैं, क्रिस्टीना लेगार्ड जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, ये भी ध्यान रखेंगे। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं यूएसए की, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो 3 लोग का नाम आपको याद रखना है, उर्सुला वान डेर लियोन, क्रिस्टीना लेगार्ड और कमला हैरिस, है ना। भारत में अगर देखा जाए, देखिए इस सूची में भारत की 4 महिलाएं भी शामिल हैं और इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए, स्पेशली जो पहले नंबर पर भारत के लिए हैं, है ना। निर्मला सीतारमण 32वां, इस सूची में 100 लोगों की सूची में इनको 32वां स्थान मिला है और यह जो है भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं, है ना। क्रम इनका पूछ सकता है, पहले स्थान पर भारत की तरफ से ये होंगी। रोशनी नादर मल्होत्रा, इनका क्रम जो है 60वां है। इसके अलावा सोमा मंडल 70वें क्रमांक पे हैं और किरण मजूमदार शाह 76वां स्थान रखती हैं, चेयरपर्सन बायोकॉन की, है ना। तो ये आपकी जो महत्वपूर्ण है फोर्ब्स की सूची है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है 3 जो प्रथम स्थान पे हैं और 4 महिलाएं भारत के लिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेके चलिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनने की उम्मीद रहेगी, है ना। अगर देखा जाए इस सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है, तो जर्मन वाच क्लाइमेट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल इसको जारी करती है। इसमें कुल देश आपके शामिल कितने हैं, टोटल आपके 63 देश हैं और प्लस आपका यूरोपीय यूनियन है, मतलब यूरोपीय संघ है ना। अगर देखा जाए इस सूची में या इस सूचकांक में पहले 3 स्थान पे कौन है, तो कोई देश नहीं है। अजीबोगरीब तथ्य है ना, पहले 3 स्थान पे कोई देश है ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। जो शीर्ष 3 स्थान है, मतलब चौथे, 5वें और 6वें, चौथे, 5वें और 6वें पे जो आपके स्थान है, ये 3 याद रखिएगा। डेनमार्क आपका चौथे नंबर पे है 75.59 स्कोर के साथ। एस्टोनिया यूरोपीय देश है 72.07 के साथ, और फिलीपींस की बात करिएगा तो 70.70, है ना। तो शीर्ष 3 देश आपको याद रखने हैं और इसमें भी ज़्यादा नहीं, डेनमार्क को आप मत भूलिएगा, डेनमार्क से आपका प्रश्न बन सकता है। शीर्ष 3 में तो कोई है ही नहीं, प्रथम 3 में कोई है ही नहीं, शीर्ष 3 अगर पूछेगा तो डेनमार्क आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछेगा, सूचकांक में भारत की स्थिति पूछेगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस नंबर पे है, यह आपसे पूछेगा, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। और किस नंबर पे आता है, तो इसका जो क्रम है वह आपका 7वां क्रम है और स्कोर इसका 70.25 है। तो या तो भारत का स्थान पूछा जाए, पायदान पूछा जाए, या फिर पूछेगा भारत का स्कोर कितना था इस सूचकांक में, है ना। चलिएगा, इसके बाद 3 चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, CEO ऑफ द ईयर 2023 और एथलीट ऑफ द ईयर 2023, है ना। और इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, एथलीट ऑफ द ईयर जिनका नाम क्या है, तो आप बताएंगे लियोनेल मेसी, है ना। लियोनेल मेसी का संबंध एक एथलीट है, फुटबॉलर हैं, इनका संबंध किस देश से है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, टेलर स्विफ्ट हैं जो कि अमेरिका की पॉप गायिका हैं और अभिनेत्री हैं। CEO ऑफ द ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सैम अल्टमन, है ना। तो ये रहा आपका आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पहले मैं जो है आपको यहाँ पर स्टडी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और इस स्टडी नोट्स का जो PDF है आप मुझे इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। टेलीग्राम पे जाइए, टारगेट GS विद रजत सर के नाम से सर्च करिएगा, आपको चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और हर करेंट का जो PDF है मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उससे जुड़िएगा और इनका जो है फेयर नोट्स तैयार करिए, है ना।
जब आपका जीएस का प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाता है, लगभग 7 या 8 फरवरी वह डेट होगी, जब आपका जीएस के 300 सेट आपके पूरे हो जाएंगे, जैसे ही वह सेशन खत्म होता है उसके अगले दिन से तुरंत सुबह 6 बजे के स्थान पे आपका ये करंट अफेयर्स के ऑप्शनल क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि निश्चित रूप से जो है आपकी भविष्य का निर्धारण करेंगे। अगर इनसे प्रश्न बन जाते हैं, इससे लेवल टफ नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। इसको आप बढ़िया तैयार करिएगा। इसके अलावा जो आपके पास नोट्स हैं वो पढ़ते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न बन गया, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर कैंडिडेट को आने वाले नहीं हैं, और अगर आप सही कर लेते हैं ना तो निश्चित रूप से जो है आपके लिए ये मेरिट में एकाएक क्या हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आप बढ़ जाएंगे, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इतना शेयर करिए कि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसे ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा बार बार नहीं आएगी, याद रखिएगा। 60,000 है सीटें और आपको केवल एक सीट चाहिए। अब की बार 15 या 20 दिन जो भी समय आपके पास बच गया है, इसमें आप पूरा तन मन से लगिए। धन तो मैं कहूँगा नहीं, धन तो भाई प्रतियोगी परीक्षार्थियों के पास धन की कमी होती है, उससे मैं गुजरा हूँ और गुजर भी रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा तन मन पूरे समर्पण के साथ जो है तैयारी करिए। निश्चित रूप से जो है विजय श्री आपकी चरणों में होगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगले दिन पुनः आपसे मुलाकात होगी। ओके।